Hello everyone. A very good evening to all of you friends. I hope you all are so well and fine friends. Welcome back to Education with रानी शुक्ला फ्रेंड्स. दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आपका शब्द रचना. ठीक है फ्रेंड्स, हर एग्जाम में शब्द रचना जो है उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, ये सारे जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. आज हम पढ़ेंगे शब्द जो है उनकी रचना किस प्रकार से की जाती है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सी टेट है, यूपी टेट है, रीट है, एमपी टेट है या फिर किसी भी टेट का एग्जाम अगर आप दे रहे हो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे वाले जो भी वीडियोज़ आए और नोटिफिकेशन आए उसका जो भी वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक. सबसे पहले हम जानेंगे शब्द रचना जो है वो क्या है. तो शब्द रचना यानी कि शब्दों की जो बनावट है वो किस प्रकार से होती है फ्रेंड्स. हिंदी भाषा में यौगिक शब्द रचना जो है उसके मुख्य आधार निम्न है. कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स. जैसा कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास. जैसा कि आप सभी जानते हैं उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगता है. जैसे कि मैंने लिखा सबल, तो जो स है ना वो क्या है उपसर्ग. जो पीछे लगता है वो क्या हो गया बल. ठीक है, तो यानी प्रत्यय. उपसर्ग जो होता है वो उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बनता है. जो शब्दों के आगे लगता है वो होता है आपका उपसर्ग. जैसे कि महात्मा, तो महान जो है वो क्या है आपका उपसर्ग. जो पीछे लगता है यानी कि आत्मा वो क्या है प्रत्यय. संधि क्या है, दो शब्दों के मेल से जो अर्थ प्रकट होता है, दो शब्दों को मिला करके जो अर्थ प्रकट होता है वो जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं संधि. ठीक है, समास हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था फ्रेंड्स. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम. यहाँ आगे दे रखा है फ्रेंड्स कि ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार से होती है. ठीक है, जैसे कि अर्थवान और स्वतंत्र मूल शब्द वे पूर्व में शब्दांश उपसर्ग जोड़कर. यानी कि जो शब्दों की उत्पत्ति वो कैसे होगी अर्थवान. जाहिर सी बात है, अगर कोई भी शब्द जो है जो सार्थक अर्थ स्पष्ट नहीं करता वो सेंटेंस हो ही नहीं सकता. राइट. तो फ्रेंड्स जब उपसर्ग जो होते हैं ना वो जोड़ दिए जाते हैं तो उसका क्या होता है एक अलग अर्थ स्पष्ट हो जाता है. या फिर प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं उनके बाद में तो भी अलग अर्थ स्पष्ट होता है. या फिर अलग अलग जो अर्थवान स्वतंत्र शब्द जो हैं उनके मेल से. नेक्स्ट है उपसर्ग. उपसर्ग क्या होता है फ्रेंड्स. उपसर्ग जो होता है वो दो शब्द उप और सर्ग, इन दो शब्दों के योग से जो शब्द निर्मित होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे. उपसर्ग, उप का अर्थ जो है उपसर्ग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है. एक होता है आपका उप और दूसरा होता है आपका सर्ग. राइट. तो उप का मतलब क्या होता है. उप का मतलब होता है फ्रेंड्स समीप या पास या निकट. ठीक है, और सर्ग का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स. तो सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी कि निर्माण करना, यानी कि शब्दों का निर्माण करना. तो उपसर्ग जो होता है वो किसी भी सार्थक मूल शब्द के पहले जोड़े जाने से वे अविकारी शब्दांश, यानी कि अगर हम किसी भी शब्द के आगे कोई भी हम जो है जोड़ देते हैं अक्षर को अगर हम, तो वो क्या होता है वो जो शब्द है उसका अर्थ जो है वो चेंज हो जाएगा. जैसे बल था तो मैंने अगर सबल जोड़ दिया तो उसका मतलब अलग हो गया. अगर मैंने निर जोड़ दिया तो निर्बल हो गया तो उसका मतलब अलग हो गया. तो ये क्या है, ये सारे अविकारी शब्दांश है जो शब्द में पूर्व जुड़ करके क्या करते हैं उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं. राइट. अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं. जैसे अगर यहाँ पे लिखा था हार, तो हार का मतलब पता है आप सभी को हारना. जब मैंने इसके आगे लिख दिया प्र लगा दिया मैंने इसके आगे, यानी कि प्र क्या है फ्रेंड्स उपसर्ग है. तो जब मैंने प्र लगा दिया तो ये प्र क्या है आपका आगे लग गया तो उपसर्ग है. प्रहार मतलब किसी पर वार करना, किसी पर हमला करना. तो जो हार था, जो हारना था, उस वर्ड का मतलब ही इसने क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे. हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें कितने भागों में विभक्त किया गया है ये हम देखेंगे. तो फ्रेंड्स जो हिंदी भाषा में उपसर्ग जो प्रयुक्त होते हैं वो टोटल कितने हैं. तो ये जो है फ्रेंड्स ये संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत के अंदर क्या आता है विदेशी, उर्दू, फारसी, ये जो सारे शब्द जो होते हैं ना, अंग्रेजी, ये सारे जो होते हैं ये आगत भाषा के अंदर आते हैं, आगत के अंदर आते हैं. तो ये फ्रेंड्स क्या हैं, जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो होते हैं आपके तत्सम. ठीक है, हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं आपके तद्भव. आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि सम, तो स जो निकल रहा है वो क्या होगा आपका संस्कृत का स और स. सम यानी संस्कृत. भव, भव का मतलब क्या होता है हिंदी में होना. तो जो भव है वो क्या है हिंदी मतलब है इसका, तो भव वाला हिंदी में होगा. ठीक है, और जो सम है इसके पीछे भी हलंत लगा हुआ है तो ये संस्कृत वर्ड है, तो सम वाला संस्कृत और जो भव वाला है वो क्या होगा आपका हिंदी. और आगत तो आप लोगों को पता ही है कि विदेशी भाषाओं से जो हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं हम आगत शब्द. ये मुख्यतः
उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सारे शब्दों के मिश्रित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे फ्रेंड्स। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, आपको ये बहुत ज़रूरी है पता होना। तो संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं फ्रेंड्स, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है टोटल 22, ठीक है। और हम जो यूज़ करते हैं हिंदी में वो कितने हैं फ्रेंड्स, ये हैं आपके 20, ठीक है। क्यों, किंतु इसमें जो निश है ना, निर है या दुश है, दुर है, इनमें कोई अंतर पाया नहीं जाता है, ठीक है। इसीलिए जो संस्कृत भाषा है ना, इसमें हम 20 उपसर्ग यानी कि उन तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं 20 उपसर्गों को, ठीक है, जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में होता है। इसीलिए जो तत्सम उपसर्ग हैं, इसीलिए हम इन शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है फ्रेंड्स, उपसर्ग जो है अर्थ और जो उदाहरण है ये सारे दे रखे हैं। जैसे अति, तो इसका अर्थ क्या है, अति मतलब सीमा से परे। जब किसी भी चीज़ की हद हो जाती है ना, तो हम बोलते हैं कि भाई अब पानी जो है ना वो सर से ऊपर निकल गया है, ठीक है। वृद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है तो अति वृद्धि, ठीक है। हानि जो है वो अगर बहुत ज़्यादा हुई है तो अति हानि, ठीक है। वैसे ही अतियुक्ति, अत्याचार, ठीक है, ये सारे शब्द जो है वो अति से मिलकर बने हैं। फिर अनु, अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे, क्रम या समानता। तो अनु से जो शब्द अगर हम बनाते हैं तो क्या है, अनुमान, अनुकूल, अनुप्रयास, ठीक है, ऐसे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे फ्रेंड्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंड्स संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, ठीक है। वो टोटल होते हैं 22, और जिसमें से 20 जो होते हैं उपयुक्त में किए जाते हैं, निस, निर और दुश, दुर जो होते हैं वो समान होते हैं, है ना। इसीलिए हम इनकी जो संख्या है वो 20 देखते हैं और इन तत्सम शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है, आपको ये याद रखना है। हिंदी के उपसर्गों की कुल संख्या है फ्रेंड 10। हिंदी के जो उपसर्ग है वो मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। जितने भी जो शब्द है ना फ्रेंड्स, ये सारे संस्कृत से ही विकसित हुए हैं, ठीक है। अब चलिए हम इनका एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा हमने पहले एग्जाम्पल डिस्कस किया था संस्कृत के उपसर्ग में। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स आपका दे रखा है निषेध, तो निषेध क्या है या अभाव क्या है, ठीक है, ये आ से बना है। निषेध किसी भी चीज़ का मना करना, ठीक है, मतलब अनपढ़ है, अलग, अनम, अजान, अथाह, ये आ शब्द से मिलकर बने हैं। फिर एक काम जैसे कि 49 है, 69 है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे आगत उपसर्ग क्या होते हैं फ्रेंड्स। आगत उपसर्ग यानी कि वे शब्द जो विदेशी या फिर जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे कि उर्दू है, फारसी है, ये जो इन शब्दों से निकले हैं, उर्दू है आपका, अंग्रेजी है, ठीक है, फारसी है, इन शब्दों से जो विकसित हुए हैं ना, उसे हम कहते हैं आगत शब्द, ठीक है। जैसे सर इसमें क्या आएगा फ्रेंड, जैसे आपका ला, यानी कि ला का अर्थ क्या होता है, बिना। तो अब हम बिना, ये इसका अर्थ मतलब बे से बनाएंगे, ठीक है। बिना यानी कि बेईमान, ठीक है, या बेचारा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे कि फ्रेंड्स जनरल, ठीक है, जनरल का अर्थ क्या होता है, प्रधान, ठीक है। तो जैसे कि जनरल मैनेजर, जनरल असिस्टेंट, जनरल सेक्रेटरी, ये जो सारे शब्द हैं ये जनरल से बने हुए हैं, ये अंग्रेजी शब्द है जनरल, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रत्यय। 2 मिनट में हम इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे फ्रेंड्स। जितनी भी मेन चीज़ें हैं हम वो सारा कंटेंट जो है उसका समराइज, उसका जो जिस्ट है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रत्यय क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्रत्यय जो होते हैं वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि प्रति और ए, ठीक है। प्रति का अर्थ क्या होता है, साथ में पर बाद में, ठीक है, साथ में पर बाद में, आपको याद रखना है। और ए का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, ए का अर्थ जो होता है, आय का अर्थ होता है आपका चलने वाला, ठीक है। अतः प्रत्यय का अर्थ, अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर शब्दों के बाद में चलने वाले या लगने वाले। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, महात्मा है आपका, ठीक है, या फिर प्रहार है आपका। तो ये जो शब्द है ये साथ में चलते हैं पर बाद में लगते हैं, जैसे कि हार, ठीक है, जैसे कि आत्मा, ये क्या है फ्रेंड्स आपका, ये सारे जो हैं वो आपके प्रत्यय हैं, ठीक है। अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, तो शब्द के अंत में इनका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे सबल या निर्बल, तो ये जो शब्द है ना ये पीछे जो लगता है ये क्या है फ्रेंड्स आपका अपमान, राइट। तो जो मान है वो क्या है फ्रेंड्स, वो लगता है आपका पीछे। ये सारे क्या है फ्रेंड्स, ये सारे हैं आपके प्रत्यय, जो प्रति और ए 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई फ्रेंड्स।
अतः प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे सफल जमा ता यानी कि सफलता। ठीक है, जैसे अत्याचार तो अति जमा, ये छोड़ दीजिए, अत्याचार भी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अति जमाचार हो जाएगा आपका। फिर ये देखा है, छोड़े से आगे देखते हैं, अच्छाई। अच्छाई मतलब फ्रेंड्स अच्छा प्लस ई। ठीक है, तो वैसे ही अति जमाचार हो जाएगा आपका अत्याचार। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम। वो क्या होते हैं? प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे लगते हैं, राइट। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो प्रत्यय हैं उनके प्रकार कितने होते हैं। तो प्रत्यय जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय और ई प्रत्यय। अब आप ये याद रखेंगे फ्रेंड्स कि संस्कृत के कृत प्रत्यय, ठीक है, इनके जो प्रकार होते हैं ये भी याद रखने हैं आपको। ठीक है, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय और संस्कृत के स्त्री प्रत्यय। ठीक है, और इनके टाइप भी याद रखेंगे आप। संस्कृत के कृत प्रत्यय में आएगा कृत, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय में आएगा आपका हिंदी के तद्धित प्रत्यय, और संस्कृत के स्त्री प्रत्यय में क्या आएगा फ्रेंड्स? ये आएगा आपका हिंदी के स्त्री प्रत्यय। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर फ्रेंड्स आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल रहा हो ये वीडियो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी का हार्दिक शुक्रिया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ऐसे ही वीडियोज़ और नोटिफिकेशंस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ फ्रेंड्स। Thanks for watching my video friends. Please like, share and subscribe my channel friends. Take care. Have a nice day.